तो आज हम करेंगे 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इसे रफ में समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्त जिसका चतुर्थांश यानी कि वृत्त कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो चतुर्थांश यानी कि इसमें अगर अपन 4 का भाग देंगे तो तो 90 आएगा। यानी कि एक चतुर्थांश क्या होगा वृत्त का, 90 डिग्री। चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें पूछा है एक वृत्त की चतुर्थांश यानी कि एक वृत्त में 360 डिग्री का कोण होता है। यानी कि वृत्त का चौथा भाग, चतुर्थांश चौथा भाग, ध्यान से समझिए। चौथा भाग कितने का, 90 डिग्री। यानी कि 4 भाग होंगे 90 90 90 डिग्री के, तभी वो हुआ 360 डिग्री का। तो एक भाग हो गया 90 डिग्री का। क्वेश्चन में परिधि दी हुई है 22 सेंटीमीटर। मीटर यानी कि अपन को यार इसका अगर अपन को लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे तो उसमें अपन को चाहिए आर यानी कि त्रिज्या। तो त्रिज्या पहले ज्ञात करेंगे। तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर यानी कि 2 पाई आर यानी कि 2 पाई का मान होता है 22/7। और इधर आर को लिख लेते हैं। परिधि इसमें कितनी दी हुई है, 22 सेंटीमीटर। आप देख लीजिए परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो परिधि से आर यानी कि हर क्वेश्चन में अगर आपको त्रिज्या निकालनी है, परिधि दी गई है तो आप ऐसे ही त्रिज्या निकालेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आर 7 भाग में इधर जाएगा गुणा में, यानी कि 22 × 7। और इधर ये दो गुणा में है तो ये आ जाएंगे इधर, यानी कि 22×2 = 44। और आर के गुणा में तो आ जाएंगे ये बटे में यानी कि भाग में। 22 से कम 22, 22×2 = 44। अपन की त्रिज्या आ चुकी है 7/2। अब त्रिज्या निकल आई है तो अपन निकालेंगे त्रिज्यखंड। ये त्रिज्यखंड यानी कि इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे इसका। चलिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 गुणा πr²। इससे आपने अगर एग्जामिनेशन का रिजल्ट देखा होगा तो आपको जैसे आपके 100 में से 80 नंबर आए हैं तो आप उसकी परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो आप परसेंट लिखते हैं प्राप्तांक बटे कुल, और परसेंटेज 100 में निकालिए तो इसलिए अपन 100 लिखते हैं। यानी कि प्राप्तांक आपके मान लो 80 है और आपको कुल नंबर है 100, यानी कि 100 में से आपको 80 और परसेंट निकालनी तो 100 को गुणा करेंगे, 100 से 100 गया यानी कि आपकी बनी है 80%। तो यही फार्मूला का यूज़ हम इधर करेंगे, इसी जैसा थोड़ा मिलता जुलता है। प्राप्तांक यानी कि इधर कुल कितना पता है अपन को, 90 डिग्री अपन के पास है, एक इसका निकालना है। और इसका कुल होता है पूरे का 360 डिग्री, बटे में 360 अपन को निकालना है। फिर अपन गुणा में क्या कर देंगे, πr², यानी कि थीटा का मान है इधर 90, 360 गुणा पाई का मान है 22/7 गुणा आर अपन ने अभी त्रिज्या निकाली थी 7/2, यानी कि 7/2 दो बार लिख देंगे 7/2, यानी कि 7 से 7 कट गया, ठीक है, 0 से 0, ठीक है। और इधर अपन का ये भी कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौका 36, ठीक है। और इधर कट जाएगा
दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि ये इधर आ जाएगा 1/11/2 गुणा 7/4। तो यार ये 4 सही लिख देता हूँ, और इधर 2, 2 चौको 8, 11 सत्ते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इधर सेंटीमीटर स्क्वायर लगा रहा था तो आ गया। तो जो इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आया, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपकी आंसर शीट में पॉइंट में आंसर दिया हुआ है तो आप इसका भाग देके पॉइंट में आंसर ज्ञात कर सकते हो। अगर आपका ये आंसर है तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।